आप और आपके अपनों पे सलामती, आफियत, रहमत और करम हो। मोहसिन अकरम मेरा नाम है दोस्तों, एंड वी आर कवरिंग टॉपिक वाइज जीके ऑफ द वर्ल्ड। एंड नाउ वी हैव जियोग्राफी, और जियोग्राफी के अंदर एक बहुत अहम टॉपिक है ओशन एंड द सीज। हम इस वीडियो के अंदर सीज को कवर करेंगे। सबसे पहला जो अहम तरीन सीज हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे, और जो सबसे पहला सी हम इसमें कवर करेंगे वो है मेडिटरेनियन सी। इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना बड़ा है, इसका एरिया 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि माइल्स में इतना बनता है। इसकी जो डेप्थ है वो 5,267 मीटर्स और फीट में 17,280 फीट बनती है। और कंट्रीज़ बॉर्डर जो जिन कंट्रीज़ के साथ लगता है वो है स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, इजिप्ट, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सीरिया और लबनान। इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अहम कंसीडर होता है। इट्स अ वाइटल बॉडी ऑफ वाटर फॉर ट्रेड, हिस्टोरिकल नोन फॉर इट्स कनेक्शन टू एंशंट सिविलाइजेशंस like the Romans, Greeks, and the Phoenicians वगैरह, provide vital routes for the international shipping and fishing industries, and its unique ecosystem and biodiversity support tourism and coastal economies जो इसके साथ लगती हैं। दूसरा जो हमारा अहम तरीन समंदर है वो है कैरिबियन सी। इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि 1.0 स्क्वायर माइल्स बन जाता है, 1.04 स्क्वायर माइल्स बन जाता है। इसकी जो डेप्थ है वो 7,686 मीटर्स है, फीट में 25,220 फीट्स बन जाती है। कहाँ पे? द केमन ट्रंच के अंदर। ठीक है, किस किस मुल्क के साथ लगता है ये? मैक्सिको, क्यूबा, जमैका, हेटी, डोमिनियन रिपब्लिक, पुर्टो रिको एंड सीवरल स्मॉलर कैरिबियन आइलैंड के साथ ये लगता है। मैं दोस्तों बताता चलूँ कि हमने इन तमाम कंट्रीज़ के पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं 200 प्लस कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स और करेंसीज वगैरह की हुई हैं। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। इसकी अहमियत की बात करें, नोन फॉर इट्स क्लियर टॉर्कोस वाटर, and the Caribbean Sea is a hub of tourism and critical shipping routes connecting the Atlantic Ocean and Panama Canal. It has a rich marine biodiversity, making it an important area for marine conservation, and the sea is surrounded by the countries with significant cultural diversity and shaped the centuries of colonial history. अगला हमारा जो अहम तरीन समंदर है वो है रेड सी। इसका एरिया जो है वो 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और जो कि माइल्स में 1,69,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। इसकी जो डेप्थ है वो 3,040 मीटर्स है, जो कि 9,990 फीट बनती है। और एट द डीप ऑफ द रेड सी ये इसका एरिया है। किस इस मुल्क के साथ लगता है ये? इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, यमन, जॉर्डन, इजराइल और वगैरह के साथ लगता है। इसकी अहमियत की बात करें तो एक ये क्रिटिकल वाटरवे है फॉर ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली विद द स्विस कैनल लिंकिंग द मेडिटेरियन सी। ये काफ़ी ज़्यादा अहम है ये जो रेड सी है, क्योंकि यहाँ पे स्विस कैनाल लोकेटेड है। स्विस कैनाल्स के बारे में, तमाम कैनाल्स के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रा वो देख लें पिछली वीडियो। नोन फॉर इट्स यूनिक मैराइन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द कोरल रीफ एंड द वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज adapt to sea, salty, warm waters, etc. Rich in historical significance, with many ancient civilizations having influenced the region. बाल्टिक सी की बात कर लें दोस्तों, तो इसका जो एरिया है वो 3,37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि 1,45,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। इसकी जो ज़्यादा डेप्थ है वो 459 मीटर्स है, यानी 1,507 फीट्स। कहाँ पे? एट द लीला वारहोलमेन बेसिन के ऊपर। और किस किस मुल्क के साथ ये लगता है? स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और रशिया वगैरह के साथ ये लगता है। इसकी अहमियत है ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट बॉडी फॉर वाटर ऑफ शिपिंग एंड फिशिंग। द बाल्टिक सी इज़ रिलेटिवली शैलो and has low salinity, making it unique in its marine environment, and faces significant environmental challenges including pollution, overfishing,
but efforts were underway to improve the ecosystem through the international cooperation. तो इसलिए ऐसे इसको कंजर्व किया जा रहा है. बात कर लें दोस्तों नॉर्थ सी की, ये बहुत ज़्यादा अहम है. अप्रॉक्सीमेटली 5,70,000 स्क्वायर किलोमीटर ये इसकी जो है ना वो एरिया है. तकरीबन 2,20,000 स्क्वायर माइल्स बनता है. इसकी जो डेप्थ की बात करें 700 मीटर्स है, यानी 2300 फीट्स. कहाँ पे? नॉर्वियन ट्रंच के अंदर. ये यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस के साथ लगता है. अहमियत की बात करें, द नॉर्थ सी इज़ अ की बॉडी ऑफ वाटर फॉर oil and natural gas extraction. It serves as an important route for maritime trade and is known for its rich fisheries, especially herring and cod. Or the sea is undergoing significant challenges due to climate change, with the rising sea level and pollution impacting coastal communities. अहम तरीन दरियाओं में ब्लैक सी जी बहुत एक अहम दरिया है. ये 4,36,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, यानी 1,68,000 स्क्वायर माइल्स पे. इसकी जो डेप्थ है वो 2,212 मीटर्स यानी 7,257 फीट बनती है. कहाँ पे? एट द युग्जाइन बेसिन के ऊपर. किस किस मुल्क के साथ लगता है? ये तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया वगैरह के साथ लगता है. इसकी अहमियत की बात करें, द ब्लैक सी इज़ क्रूशल फॉर द शिपिंग एंड ट्रेड, providing access to Eastern Europe, Central Asian countries. It has unique ecosystem with low oxygen levels at deeper depth, leading to preservation of ancient shipwrecks and submerged archaeological sites. The Black Sea also has a rich historical and cultural significance dating back to ancient Greek and Rome वगैरह. कैस्पियन सी भी बहुत अहम है, बहुत ख़बरों में रहता है जी, बहुत ज़्यादा. अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एरिया है वो 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि माइल्स में बनता है 1,43,000 स्क्वायर माइल्स. और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 1,025 मीटर है, जो कि 3,363 फीट बनती है एट द कैस्पियन बेसन के ऊपर. द कंट्रीज़ बॉर्डर्ड सबसे ये जिन कंट्रीज़ के साथ लगता है वो है रशिया, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अज़रबैजान वगैरह. इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. द वर्ल्ड द लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है. ऑफन कंसिडर द लेक, इसको लेक भी कंसिडर किया जाता है, झील भी कंसिडर किया जाता है, ड्यू टू इट्स लैंड लॉक नेचर और इट्स क्रूशल सोर्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स एंड सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज, स्पेशली कैवियर प्रोडक्शन वगैरह के लिए. द कैस्पियन सी हैज़ अ रिच कल्चरल and historical significance, particularly the Persian Empire and Silk trade routes. कोरल सी की बात कर लें तो बहुत अहम है ये भी. ये अप्रॉक्सीमेटली 4.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, यानी अबाउट 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स जो बनता है. इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो गहराई है वो 1,000 मीटर है, 10,000 मीटर्स है, जो कि 32,808 फीट बनती है कोरल सी बेसन के ऊपर. और ये ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड और विनाउतू के साथ लगता है. और हम इन तमाम कंट्रीज़ के 1 बाय 1 कैपिटल करेंसीज कर चुके हैं, आपको पता है ये. इसकी अहमियत की बात करेंगे तो ये लोकेटेड है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इट हैज़ होम टू द फेमस ग्रेट बैरियर रीफ. ये बहुत मशहूर है. लार्ज कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये लार्जेस्ट कोरल सिस्टम है दुनिया के अंदर. लार्जेस्ट है ये, नॉट लार्ज. कोरल सी इज़ a critical for maritime biodiversity, attracting tourists, and its significance is for shipping routes between Australia and Asia. काफ़ी अहम है ये. It faces threats from climate change and coral bleaching, impacting the health of its marine ecosystem. इसकी जो पानी का ecosystem है उसके लिए इफेक्ट जो है ना हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट हो. दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल सी वो साउथ चाइना सी. आजकल बहुत ज़्यादा ये मसाइल के दिनों हैं, जब से चाइना का राइज़ और अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर और कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुई है. बहुत अहम है, प्लीज़ इसको लाजमी कीजिएगा. मैंने इसको साउथ चाइना सी को अलग से भी पूरा किया हुआ है अपनी पाक अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर, प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा. खैर जी, इसका जो एरिया है वो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 1.35 मिलियन स्क्वायर माइल्स बनता है. और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 5,016 मीटर्स, जो कि 16,457 फीट्स बनती है. कहाँ पे? फिलिपाइन ट्रंच के अंदर ये
चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, ताइवान वगैरह के साथ लगता है। और इसका चाइना के साथ बाकी इन सब का इसके अंदर चाइना के साथ बाकी इन सब के साथ फटा चल रहा है जी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये वाइटल ग्लोबल शिपिंग लेन है, बहुत अहम है ये, विद एन एस्टिमेटेड 5 ट्रिलियन वर्थ ट्रेड पासिंग थ्रू इट्स दिस इस इससे। और ये ज़्यादातर ये जो 5 ट्रिलियन की ट्रेड जाती है वो चाइना को जाती है। साउथ चाइना सी इज़ अ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा हैं जी, इंक्लूडिंग ऑयल गैस, लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट जियो पोलिटिकल डिस्प्यूट्स अमंग द बॉर्डरिंग कंट्रीज। एंड द सी हैज़ होम टू वाइड रेंज ऑफ मैराइन लाइफ एंड क्रिटिकल एरिया फॉर द इंटरनेशनल फिशरीज। लेट्स टॉक अबाउट द सी ऑफ जापान, ईस्ट सी भी उसे कहते हैं। इसका जो एरिया है 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि 390 स्क्वायर माइल्स बनता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ 3742 मीटर, जो कि 12270 फीट बनती है जापान ट्रंच के ऊपर, वहाँ पे है। जापान साउथ कोरिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया के साथ लगता है ये। अहमियत इसकी जी ये है कि मेजर शिपिंग रूट है बिटवीन ईस्ट एशिया एंड रशिया, विद की पॉइंट्स लाइक ब्यूसेन, व्लादिवोस्टोक रशिया के माबेन है। द सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग, पर्टिकुलरली फॉर स्पीशीज लाइक पोलोक एंड tuna वगैरह. It has geographical significance due to its location between neighboring countries, including territorial disputes. बियरिंग सी की बात कर लें दोस्तों, तो इसका जो एरिया है वो 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि बनता है 8,90,000 स्क्वायर माइल्स। इसकी जो डेप्थ है जिसकी जो गहराई है वो 4,097 मीटर्स है, जो कि 13,441 फीट बनती है बेयरिंग सी बेसिन के ऊपर। और ये लगता है जी यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का और रशिया के साथ। अलास्का आपको पता है कि रशिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को दिया हुआ है, सो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के साथ ये लगता है। यूएस हिस्ट्री के भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5,000 MCQ सॉल्व करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और दूसरे हिसाब से भी। खैर जी, known for its rich marine biodiversity, the Bering Sea sports abundant fisheries including cod, salmon and crab वगैरह। और it plays a major role in the global ecosystem as it is a major feeding ground for marine life, including sea lions and whales and seals वगैरह. The sea is vital shipping route and has a strategic significance due to its proximity with Russia and North America. सी ऑफ ओखोत्सक जो है ये भी बहुत अहम है। ये 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और तकरीबन 6,20,000 स्क्वायर माइल्स बड़ा है जी। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई है वो 3,371 मीटर्स है, जो कि फीट में बनती है 11,060 फीट इन द सी ऑफ ओखोत्सक बेसिन के ऊपर। और ये रशिया, जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ लगता है। इसकी अगर अहमियत की बात करें, द सी इज़ लोकेटेड बिटवीन द Kamchatka Peninsula and the Japanese island and has a significant oil and gas reserves. The Sea of the Okhotsk is rich in marine life, including whales, seals, and fish like pollock and herring, etc. It serves a major shipping route for Russia ports and provides a critical link to Pacific trade. तासमान सी की बात करें दोस्तों, तो ये 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो कि 8,90,000 स्क्वायर माइल्स बनते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 5,0122 मीटर्स है, जो कि 16,800 फीट्स बनती है। कहाँ पे? तासमान बेसिन के अंदर। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ लगता है। इसकी अहमियत जो है वो ये तासमान सी कनेक्ट करता है कोरल सी को टू द साउथ पैसिफिक ओशन एंड और रोल अदा करता है इन मैराइन ट्रेड एंड शिपिंग राउट्स के लिए। एंड नोन फॉर इट्स रफ सीज and strong winds and has an important place in the history of exploration and navigation the Pacific Ocean region. And the sea is a home to diverse marine life, including whales, dolphins, and various species of fishes. बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी की, जो कि येलो सी है। इसका जो एरिया है वो तकरीबन 3,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 1,50,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। जो इसकी डेप्थ है गहराई वो 152 मीटर्स यानी 499 फीट है। ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ लगता है, और यहीं से जो येलो रिवर है ना
उसका डायरेक्ट लिंकेज इसके इसी के साथ है जो चाइना का रिवर ऑफ सोरो है आई थिंक, तो उसका इसी से ताल्लुक़ है। इसकी अहमियत यह है कि द येलो सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग एंड फोकस ऑन स्पीशीज़ लाइक येलो फिन ट्यूना एंड स्क्विड वगैरह। It is also vital for shipping. It's also vital for shipping and trade, particularly between China and North Korea, and Korea. Sorry, and is in the seas. Shallow waters support important ecosystem and are home to wide variety of migrant birds. अगला हमारा अहम तरीन जो सी है वो है एड्रियाटिक सी। इसका जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 1,38,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 53,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो गहराई है वो 1,233 मीटर्स, जो कि 4,045 फीट बनती है एट द जब्यूका पिट के ऊपर। और ये इटली, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्ज़गोविना, मॉन्टेग्रो एंड अल्बानिया के साथ लगता है। इसकी अहमियत की बात करेंगे तो known for its clear blue waters, and Adriatic Sea is popular destination for tourism and the recreational activities, and it serves as an important trade route for the Balkan countries and Italy. And the sea has a rich cultural historical significance with ancient cities like Vians and Dubrovnik located at along its coast. यूरा सी की बात करें दोस्तों तो ये 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो कि 4,20,000 स्क्वायर माइल्स बनते हैं। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई है वो 2500 मीटर्स है, जो कि 8,200 फीट बनती है। कहाँ पे? आराफ्यूरा बेसिन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के माबैन ये लोकेटेड है। इसकी अहमियत जो है ना, आराफ्यूरा सी कनेक्ट्स द टू आराफ्यूरा कनेक्ट्स द Timor Sea to the to the Coral Sea, playing a role in the maritime trade in the region, or it is important for fishing and home to variety of marine species including sharks, rays and turtles, etc. The sea also has an important ecological role supporting the marine environment around the Australian North. गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो एरिया है टोटल वो 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, किलोमीटर्स है, जो कि 5,80,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। इसकी जो गहराई है वो 4,384 मीटर्स है, और जो फीट में बनती है 14,383 फीट्स। कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा गहराई है? 6B डीप के अंदर के ऊपर लोकेटेड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मैक्सिको और क्यूबा के माबेन ये लोकेटेड है। इसकी अहमियत ये है कि द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज़ क्रूशल फॉर द ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली इन द US एंड मैक्सिको। इट हैज़ रिच फिशरीज प्रोड्यूसिंग producing shrimp, fish and other seafood products that are important for global economy. The Gulf has also cultural significance and known for its beaches, coastal tourism and marine biodiversity. बात कर लेते हैं दोस्तों पर्शियन गल्फ की, तो बहुत अहम है ये भी। इसका एरिया है जी 2,51,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 97,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 90 मीटर्स है, जो कि 295 फीट बनती है। द पर्शियन गल्फ बेसिन किस किस मुल्क के साथ लगता है? ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और इराक के साथ लगता है। इसकी अहमियत की बात करें तो पर्शियन गल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस global oil trade and particularly from the Middle East. It has rich marine biodiversity but also face challenges from oil spills, pollution and overfishing into the region. The Gulf has a critical political role, serving as a major maritime route for energy exports वगैरह। गल्फ ऑफ एडन की बात कर लें दोस्तों, तो इसका जो एरिया है वो 3,80,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 1,50,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। 4,000 मीटर गहरा है ये, जो कि फीट में बनता है 13,120 फीट। कहाँ पे? एट द स्कोत्रा अबेसल प्लेन के अंदर। यमन, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया के साथ ये बॉर्डर करता है। अहमियत इसकी ये है कि गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट करता है अरेबियन सी को टू द रेड सी एंड इज़ क्रूशल फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। गल्फ ऑफ एडन किस किस को कनेक्ट करता है ये देख लें, ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि अहम है। इट्स सर्व एज अ गेटवे टू स्विस कैनल एंड इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड routes and it has become a focal point for anti-piracy operations and maritime security वगैरह। पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक मैरीटाइम सिक्योरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन का भी ओहद लिया है। अगर आपको नहीं पता तो इसी चैनल की करंट अफेयर की
करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्योंकि मैं हर महीने के करंट अफेयर वन लाइनर की सूरत में कवर करा रहा हूँ, और अभी तो मैं वीकली करंट अफेयर वन लाइनर की सूरत में कवर करा रहा हूँ. सो ज्वाइन माई दैट प्ले लिस्ट एज वेल, विच इज़ कंसिस्ट ऑन द करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान. बे ऑफ बंगाल भी आपको कवर लाजमी करना चाहिए, बहुत अहम है. इसकी जो एरिया है वो 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 8 लाख स्क्वायर माइल बनता है. और इसका जो गहराई है वो 4,694 मीटर, जो कि फ़ीट में बनती है 15,399 फीट. कहाँ पे? एट द बे ऑफ बंगाल बेसिन के ऊपर. इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया के साथ ये लगता है. काफ़ी ज़्यादा अहमियत है इसकी. द सिग्निफिकेंस ऑफ बे ऑफ बंगाल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेज इन द वर्ल्ड एंड हैज़ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर शिपिंग राउट्स वगैरह. It is a home to rich marine life, including various species, fish, dolphin, and whales वगैरह. The bay has significant ecological importance, providing a habitat for many ecological communities and supporting the agriculture through the monsoons. उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अंडमान सी की. जो ये सी है, इसका जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2,31,000 स्क्वायर माइल्स बनता है. इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 45,000 मीटर, जो कि 14,764 फीट बनती है. कहाँ पे? अंडमान ट्रेंच के ऊपर. और ये थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ लोकेटेड है. इसकी अहमियत की बात करें, लोकेटेड बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द अंडमान आइलैंड. द अंडमान सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शिपिंग एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज, known for its coral reef and marine biodiversity, and it is a popular destination for tourism. The sea is strategically important, providing access to the Indian Ocean and contributing to the global marine and trade routes. लेट्स टॉक अबाउट द फिलिपाइन सी. जो फिलिपाइन सी है, इसका जो एरिया 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो कि 1.93 मिलियन स्क्वायर माइल्स बनता है. इसकी गहराई की बात करें तो 10,540 मीटर ये गहरा है. इट्स ग्रेट. 34,580 फीट बनता है फिलिपाइन ट्रंच के ऊपर. ये जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गहरा है. किस किस मुल्क के साथ लगता है? फिलिपाइन, ताइवान, जापान और पुलाव के साथ ये लगता है. अहमियत की बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट सीज इन द पैसिफिक ओशन है ये. द फिलिपाइन सी इज एसेंशियल फॉर मैरीटाइम ट्रेड, लिंक द साउथ ईस्ट एशिया विद द rest of the Pacific. It is the home of Philippine Trench and the deepest part of the Pacific Ocean. Or the sea is known for its diverse marine life, including turtles, whales, dolphins, and it's important for fishing ground as well. सारगासो सी के बारे में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों. इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है. अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स बनता है जी. इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो गहराई है वो 5,000 मीटर्स बनती है, जो कि फुट में बनती है तकरीबन 16,404 फीट. जो कंट्रीज जिस मुल्क के साथ लगता है वो है अटलांटिक ओशन. नो लैंड बॉर्डर है इसका जी, कोई इसका लैंड बॉर्डर नहीं है. इट इज़ सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन के साथ, और करंट्स के साथ इसका जो है ना वो बॉर्डर लगता है. करंट्स जो समुद्र के अंदर करंट्स वगैरह होते हैं. द सारगासो सी इज़ यूनिक in that it is defined not by land but by its distinctive ocean currents, forming a massive gear. अच्छा जी. known for its floating seaweed जो है sargassum, which provides an essential habitat for many maritime species including eels, turtles and various fish species. And it is a key region for marine biodiversity, especially in terms of migratory species like the European eel and loggerhead sea turtle. वेडल सी की बात कर लें दोस्तों, तो ये इसका एरिया है 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि बनता है 1.08 मिलियन स्क्वायर माइल्स. इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई जो है 7,434 मीटर्स है, जो कि फ़ीट में बनती है 24,390 फीट एट द वेडल डीप. ये किस किस मुल्क के साथ लगता है? इट इज़ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका, बॉर्डर्ड बाय द अंटार्कटिक पेनिनसुला. इसकी अहमियत की बात करें तो जो वेडल सी है, it is an important part of Antarctica's southern ocean. It is a home to significant ice shelves such as the Fillencher Run ice shelf, and it is a key area for scientific research on climate change and the glaciology. Or the sea also has a rich marine life, including the krill, which is crucial part of Antarctic food chain, and species like the penguins and seals.
अरेबियन सी भी एक बहुत अहम सी है दोस्तों, जिसका जो एरिया है वो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि माइल्स में बनता है 1.47 मिलियन माइल्स। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 4,652 मीटर्स है, और इसकी जो है वो फीट में बनता है 15,262 फीट। और ये कहाँ पे गहराई है? अरेबियन सी बेसिन के ऊपर। कंट्रीज़ किस किस मुल्क के साथ लगता है? पाकिस्तान, इंडिया, ओमान, यमन और ईरान के साथ। इसकी अहमियत की बात करें तो अरेबियन सी इज़ अ क्रूशल critical waterway for global trade connecting the Persian Gulf to the Indian Ocean and the Suez Canal. The sea is important for shipping and fishing, especially from the shrimp and tuna, and it also plays an important role in the regional geopolitics, particularly in the terms of oil and energy transportation. अहम तरीन दरियाओं में से सी ऑफ कोर्टेज या गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी एक है। एकेडेमिया के अंदर पूछा जाता है इस बारे में। 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है ये, 62,000 स्क्वायर माइल्स बनता है, जो कि इसकी गहराई 3,635 मीटर, जो कि 11,929 फीट बनती है। कहाँ पे? कॉर्टेज बेसिन के ऊपर, और ये मैक्सिको के साथ लगता है। अहमियत की बात करें, द सी ऑफ कॉर्टेज इज़ अ रिच मेराइन इकोसिस्टम विद अबंडेंट मेराइन स्पीशीज सच एज वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सी लाइन्स वगैरह, नोन एज द एक्वेरियम ऑफ द वर्ल्ड। क्या इसको कहा जाता है? एक्वेरियम ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। The sea has a high degree of biodiversity, including the endangered species, and it is a vital for fisheries and tourism with a unique combination of deserts, landscapes, and marine. टिमोर सी की बात कर लें दोस्तों तो, या तिमोर सी की, अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो 7 लाख स्क्वायर माइल्स बनता है। इसकी गहराई 3,808 मीटर्स है, और जो कि फीट में बनेगी 12,494 फीट एट तिमोर थ्रो। और ये किस किस मुल्क के साथ लगता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड तिमोर लेस्टे के साथ लगता है। इसकी अहमियत की बात करें, द तिमोर सी इज़ एन इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ वाटर फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, एंड इट इज़ अ पार्ट रीजन विद द large hydrocarbon reserves. It is known for its diverse marine life and coral reef, making it an area of interest for marine conservation. It plays a key role in the shipping routes connecting the Indian Ocean and the Pacific Ocean as well. सी ऑफ अजव की बात करें दोस्तों, अजोव की, तो इसका एरिया जो है ये 39,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, और जो कि 15,000 स्क्वायर माइल्स बनता है तकरीबन। इसकी 14 मीटर की या 40 फीट की गहराई है। ये रशिया और यूक्रेन के साथ लगता है, बहुत अहम है, दोनों कंट्रीज़ के साथ लगता है। दोनों कंट्रीज़ कंट्रोवर्शियल हैं, खबरों में हैं, आ सकता है। द सी ऑफ अजव इज़ वन ऑफ द shallowest sea in the world, important for the agriculture and shipping between US, Russia and Ukraine. Please इसको ज़रूर कीजिएगा, it's quite essential one because you know international geopolitics, what's going on in the Russia and Ukraine. So the relevant things can be asked in the examination. So it has significant ecological importance as a habitat for various bird species and marine life, including fish and shellfish, etc. The sea is also significant for its strategic position and has been a center of geopolitical tension as well. So ज़रूर कीजिएगा सी ऑफ अजूफ को, जो कि कहाँ है। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज की, यह है लेप्टिव सी। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है या एरिया है जो इसका, वो 6,72,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2,60,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। इसकी गहराई 1,000 मीटर, जो कि 3,281 फीट बनती है। कहाँ पे? लेप्टिव सी बेसिन के ऊपर। ये रशिया के साथ लगता है। इसकी अहमियत यह है, लेप्टिव सी इज़ अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन एंड सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ सिबरिया, और it is an important area for marine shipping routes and oil exploration in the Arctic region. And the sea is undergoing the significant changes due to the climate change, with melting ice opening and the shipping routes and increasing access to the natural resources. And let's talk about our last sea, that is Ross Sea या Ross Sea. इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 4,87,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 1,88,000 स्क्वायर माइल्स बनता है। इसकी जो गहराई है वो 3,850 मीटर यानी 12,631 फीट है। ये किसके साथ लगता है दोस्तों? इट इज़ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका के साथ लगता है ये। इसकी अहमियत की बात करें, द रॉस सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट pristine marine environments left on Earth with the minimal human impact.
It is critical area for scientific research on climate change, glaciology, and marine ecosystem. The sea is home to diverse marine species, including the penguins, seals, and the krills, which are integral to the Antarctic food web.